हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस कवर कर ली हैं एज वेल एज यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 22। तो आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर दो फंक्शंस दिख रहे हैं और दोनों के दोनों प्रोडक्ट में, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है। ठीक है, क्या पढ़ रखा है हमने प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन के अंदर? u डॉट v, इसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना होता है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, और यही सेम चीज़ अगर हमारी इंटीग्रेशन में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी उसका फॉर्मूला लर्न करने के लिए कि अगर मान लो u डॉट v है, ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे लिखते हो, u इंटीग्रेशन v, ठीक है, जिसके साथ इंटीग्रेशन लिखेंगे उसके साथ dx लगेगा। फिर दोबारा से सेम चीज लिख दो, u इंटीग्रेशन v, और यहाँ हो गया dx। अब क्या है, u के आगे लगा दो dy dx, यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन होगी, और यहाँ लगा दो ब्रैकेट और बाहर आएगी इंटीग्रेशन और यहाँ आएगा माइनस। मतलब कि u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको लर्न करने के लिए u इंटीग्रेट v, फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन एंड देन इंटीग्रेशन पूरे पे लगा दो। ठीक है, तो ये मेथड मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता था, हम दोनों में से कोई भी फंक्शन को हम u मान लेते थे, किसी को भी हम v मान लेते थे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रूल होता है आइलेट का। ठीक है, आइलेट का। नाउ I is for inverse trigonometric functions, L for log functions, A for algebraic functions, ठीक है, T for trigonometric functions and E for exponential functions। अब क्या होता है, कोई भी दो फंक्शंस पड़े हैं, जो ऊपर आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जो नेक्स्ट आएगा उसको हम सेकेंड फंक्शन लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ की अगर हम बात करते हैं, x इज विच फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, तो अलजेब्रिक फॉर्म वाले को हम इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन। तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, सो x डॉट साइन x dx। ठीक है, सो व्हाट इज u क्या है, फर्स्ट फंक्शन दैट इज x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस डिफरेंशिएशन of first function that is x and integration of second function that is sin x dx का whole integration। ठीक है, now x as it is, what is the integration of sin x, that is minus cos x। ठीक है, फिर minus differentiation of x with respect to x is 1, integration of sin is minus का cos x and dx। अब ये माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा माइनस x cos x प्लस sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बस हमें इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना आना चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब फटाफट से फॉर्मूला लिख दो, u डॉट v, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग x इज अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, सो x आपका फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा और sin 3x आपका
सेकेंड फंक्शन ही रहेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दिस इज x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का होल इंटीग्रेशन। नाउ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, तो पहले तो साइन की क्या हो जाएगी माइनस का cos 3x। अब 3x की फिर से होती है, जब डिफरेंशिएशन होती है तो 3 मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में 3 डिवाइड में आ जाता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, और साइन 3x का फिर से इंटीग्रेशन के लिए क्या आएगा माइनस का cos 3x एंड 3x का फिर से इंटीग्रेशन के लिए 1/3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ माइनस हम बाहर लेंगे एक तो एंड 1/3 बाहर लेंगे, तो यहाँ आएगा माइनस का x/3 cos 3x माइनस, और ये भी माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है, नाउ माइनस x/3 cos 3x प्लस 1/3 व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज sin x, तो हो जाएगा sin 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो डिवाइड में फिर से 1/3 आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो फाइनल आंसर इज x/3 cos x 3 3s are 9 sin 3x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपने जब यहाँ पर cos 3x का आपने इंटीग्रेशन किया तो 1/3 फिर से आएगा, तो बाहर ले लिया। जब cos 3x का फिर से आपने इंटीग्रेशन किया तो sin 3x, और 3x का फिर से करेंगे 1/3 और 3 3s are 9 आएगा। ये बच्चे ये भूल जाते हैं ये करना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन थर्ड। सो नाउ क्वेश्चन थर्ड, इंटीग्रेट करना आपको dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट x स्क्वायर तो किसके अंदर आ गया अलजेब्रिक में, है ना, और e की पावर x इसमें आ गया एक्सपोनेंशियल में। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। ठीक है, फटाफट से फॉर्मूला लिख दो। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ, एक तो आपको रिवाइज हो जाए, प्लस हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है ताकि आपको पेपर में मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx, फिर से माइनस u इंटीग्रेशन v dx, यहाँ लगाएंगे d/dx और फिर लगा देंगे होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब करते हैं इसको। x स्क्वायर e की पावर x dx इज इक्वल्स टू u इज फर्स्ट, है ना, x स्क्वायर ये फर्स्ट फंक्शन ही हुआ, ये आपका सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ x स्क्वायर एज इट इज। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x ही होती है, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होता है। ठीक है, माइनस व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, याद करिए x की पावर n x की पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 2x हो गया इसका। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, सॉरी इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से क्या होगा e की पावर x ही होगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर ex। अब देखो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x e की पावर x dx। ठीक है, नाउ फिर से यहाँ आपका एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है कि देखो फिर से ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट रूल बन रहा है दो फंक्शंस के बीच में। अगेन x इज अलजेब्रिक एंड ex इज एक्सपोनेंशियल, तो इसको आप इस पोर्शन को आप फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x e की पावर x dx। ठीक है, सो फिर से इसके अंदर यही रूल लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। सो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
का होल इंटीग्रेशन. सो ये x एज इट इज, e की पावर x भी एज इट इज, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज 1 एंड e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x. नेक्स्ट में x e की पावर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज अगेन e की पावर x. ठीक है, ये आ गया. अब इसको सॉल्व करके ये आया है तो अब हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 और अंदर क्या आया है x e की पावर x माइनस e की पावर x. ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरीके से बनाएंगे जिससे हमारा आंसर मैच करेगा. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 ex हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. नाउ यू कैन टेक ex कॉमन, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपने एक बार तो सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करने के बाद क्या दोबारा आपको नीड है यही u डॉट v लगाने की, तो अगर नीड है तो उसको दोबारा से करो और पुट कर दो. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड. चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग x इज एल्जेब्रिक एंड l इज लॉगरिथमिक. सो लॉग वाला पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक वाला बाद में आ रहा है. सो लॉग वाला विल बी योर फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकेंड टर्म. ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन. फटाफट से फॉर्मूला लिख दो. u डॉट v u v dx माइनस u इंटीग्रेशन v dx d by dx इंटीग्रेशन होल. ओके, चलो अब इसको ओपन कर देते हैं. देखो अब हमसे गलती ना हो तो मैं log x को पहले लिख देती हूँ फिर x कर देती हूँ. ठीक है, ताकि हमसे गलती ना हो, क्योंकि हमें log फर्स्ट फंक्शन लेना है और एल्जेब्रिक सेकंड लेना है. तो करो u यानी कि log x v x dx माइनस d by dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx का होल इंटीग्रेशन. ठीक है, नाउ log x as it is, what is the integration of x? x की पावर n, तो n plus 1 1 plus 1 डिवाइड में n plus 1. ठीक है, नाउ यहाँ पे करते हैं what is the differentiation of log x? that is 1 by x and integration of x, x की पावर n, तो n plus 1 upon n plus 1 का होल इंटीग्रेशन. ठीक है, अब 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा. सो ये हो जाएगा log x स्क्वायर बाई 2. ठीक है, एंड माइनस 1 बाई 2 बाहर एंड इंटीग्रेशन एक x बचा. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन फिर से करेंगे हम. x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1 बाई 2, तो x की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 दैट इज 2. तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 2 2 ज़ा 4 x की पावर 2 एंड दिस इज c. ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ दिस इज योर आंसर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जिसके अंदर हमने ये देखा कि एल्जेब्रिक सेकंड फंक्शन बन रहा है, लॉगरिथमिक फर्स्ट है, बस उसको ही हमने ओपन किया है, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया. तो ये था क्वेश्चन फोर्थ. चलिए करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ. सो क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं. अब इसका इंटीग्रेशन करना है. अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग लॉगरिथमिक फर्स्ट है, एल्जेब्रिक सेकंड है, बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, तो अब मैं आपको फॉर्मूला नहीं लिख के दिखाऊंगी, अब आप फॉर्मूला खुद लिखेंगे. ठीक है, और मैं आपको बस इसको अब सॉल्व करके दिखा रही हूँ. तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड. तो कैसे करते हैं, u यानी कि दिस इज u एंड दिस इज v, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d by dx ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन. ठीक है,
आपने ये फॉर्मूला खुद लिखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है इस फॉर्मूला की। नाउ log 2x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, माइनस नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, दैट इज 1/x, लेकिन यहाँ है 2x, तो 2x का फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब प्लीज आप 12th में हैं, अब आप मुझे ये मत कहना कि मैम 2 से 2 कट गया, है ना, ये नहीं कहेंगे। दिस इज 2x जो आपका एक तरीके का log के साथ है, ओके। तो ये इसके साथ कैंसिल नहीं होती, यहाँ अगर 2 लगा होता तो डेफिनेटली आप उसको कैंसिल कर सकते थे। इसको हम ऐसे लिखेंगे अब x² 2 log 2x, ओके, माइनस अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ये x से एक x कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो फाइनल क्या आएगा आपके पास x/2, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक x बचा वो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम x का फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर n, तो n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। So this is final answer x² 2 log 2x minus 1/4 x² plus constant of integration c. This is your answer. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें समझने वाली थी, एक तो ये, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होता है, दूसरी चीज log 2x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2x, बच्चे फिर ये 2 भूल जाते हैं, ठीक है, तो 2x की दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 आता है, ठीक है, बस ये चीज थी। फिर ये था आपका क्वेश्चन 5, चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू आइलेट, लॉग वाला फर्स्ट फंक्शन बनेगा और एक्स ये आपका अलजेब्रिक आपका सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो बिना देर किए इस पे हम लगाते हैं u.v, तो दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है, फिर माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप अब तो आपको फॉर्मूला लर्न हो ही गया होगा, राइट। तो log x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर, ये होता है ना x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 ये आ गया, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x दैट इज 1/x इनटू x² का भी अभी हमने इंटीग्रेशन किया, क्या है x³ 3, ठीक है, एंड बाहर है dx। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये आ जाएगा x³ 3 log x माइनस 1/3 बाहर एंड इंटीग्रेशन, अब x³ था ये x था, यहाँ हो गया x², ठीक है। नाउ दिस इज x³ 3 log x माइनस 1/3, इसका फिर से करेंगे x की पावर n, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो फाइनल आंसर इज x³ 3 log x माइनस 1/3 3 9 x³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर एक सिंपल अगेन आपका वही u.v लगा इंटीग्रेशन की फॉर्म में। तो ये था क्वेश्चन 6, चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। तो अब करते हैं क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 में क्या है, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है ना, x साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर अगर मैं आइलेट लगाती हूँ तो क्या होता है, ये बनता है आपका अलजेब्रिक और ये बनता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनता है, बिकॉज देखो अगर ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x²,
फर्दर इसका इंटीग्रेशन करना कितना डिफिकल्ट होगा, है ना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम मिसलेनियस करेंगे ना, तब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो कि हम इसको थोड़ा सा इजी वे में कर सकें। कैसे, आप लेट करो, लेट x को साइन थीटा, ठीक है। अब ऐसा क्या, अगर यहाँ कुछ कॉस इनवर्स होता तो हम कॉस करते, क्यों, ऐसा क्यों, देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ, ठीक है, तो dx इज इक्वल टू साइन थीटा का क्या बन जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का फिर से कर रहे हैं हम इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका तो 1 हो रहा है, इसका डी थीटा बाय dx कर रहे हैं ना हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx उधर जा रहा है। क्लियर हुई ये बात, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डी थीटा बाय dx। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई dx उधर चला गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, बट मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसका फायदा देखो क्या होगा, जब ये सब वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो ये फाइनल स्टेटमेंट क्या बनेगी, एक तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा इनटू, फिर साइन इनवर्स है, और x की जगह पे हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, ध्यान से देखना, इस x की जगह पे एंगल की जगह पे हम लिख रहे हैं साइन थीटा, इनटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा। अब आप कहोगे मैम ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपने बहुत बड़ा कर दिया, बट नहीं, अभी आप देखना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ वी नो दैट कि अगर हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन थीटा है या साइन एक्स है, तो साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाता है, क्या बचता है आपका थीटा। तो सेम चीज ये इससे खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा ओनली थीटा। तो मैं थीटा को बाहर रख देती हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो गया आपका कॉस थीटा, और ये हो गया आपका डी थीटा। अब इसको और हम छोटा करते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए जितना छोटा हो सके तब उतना हम कर सके, है ना। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लेकर आओ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, ये बनता है आपका साइन 2 थीटा का, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो अब वो लिख देंगे, बाहर आएगा 1/2, यहाँ थीटा तो है ही, यहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा एंड ये हो जाएगा डी थीटा। अब देखो ये इनवर्स से नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। अब हम बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए थे इजीली वे में, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेक श्योर करते हैं कि इनवर्स वाले को हम ऐसे नॉर्मल में ले आए, ठीक है, जितने ज्यादा हो सके हम नॉर्मल में ले आए, सो दैट उसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने इजी हो जाए। अगर हम इनवर्स की डायरेक्ट करते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनता है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम ये सिंपल फॉर्म देख रहे हैं। चलो अब देखो क्या है, अब ये सिंपल फॉर्म आ गई, ये आ गया थीटा आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और साइन 2 थीटा हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो इसको आप ले लोगे फर्स्ट फंक्शन, इसको आप ले लोगे सेकंड फंक्शन। तो एक बार यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, u डॉट v dx माइनस u v dx d by dx ऑफ कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ अब 1/2 को हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी सिर्फ ये ले रहे हैं हम, थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू u एज इट इज, ये आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, अब देखो x था ना, अब यहाँ हमने थीटा ले आए हैं, तो थीटा के फॉर्म में हम लिखेंगे यहाँ पर d by dx ऑफ u दैट इज थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो गया माइनस का 2, माइनस का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो 1/2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ मैंने गलती से x डाल दिया ना, तो डी थीटा का डी थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, एंड साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 1/2 डी थीटा, ठीक है। नाउ अब ये माइनस बाहर, थीटा बाय 2 बाहर,
एंड कॉस 2 थीटा एज इट इज। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एंड 1/2 भी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, नाउ माइनस थीटा बाई 2 cos 2 थीटा एंड यहाँ होएगा आपका अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका sin 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब क्या हो जाएगा, अब हमें क्या चाहिए था 1/2 है ना, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 थीटा sin 2 थीटा, तो 1/2 से सबको मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 2 एंड cos 2 थीटा 1/2 नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये देखो अब यहाँ पर बाहर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी है 2 2 जा 4 भी है, यहाँ पर भी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये 1/2 4 2 जा 8 sin 2 थीटा प्लस c। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो जो फॉर्मूलाज हमें पता ना, अब हम वो फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि वी नो दैट cos 2 थीटा का साइन, हमने साइन लेट करा था ना x, तो हमें cos 2 थीटा का साइन के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। मैंने यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो हमें पता ही है 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, एक तो लिख देते हैं थीटा बाई 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1/8, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ओके, आप क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, यहाँ पर अब देखो एक तो माइनस है, माइनस बाहर लेते हैं, ये हो जाएगा थीटा बाई 4। नाउ दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1/4, और यहाँ आएगा sin थीटा cos थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अब मुझे यहाँ पे फिर से ना यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा की भी पुट कर सकते हैं, साइन थीटा की भी पुट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट कॉस, अगर मैं कॉस को भी साइन की ही फॉर्म में ले आऊं तो हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज, है ना। तो देखो हम क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन में 4 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमें पता है कौन सा फॉर्मूला होता है, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ cos थीटा की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ sin तो एज इट इज, cos की जगह लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो, बहुत ईजी है। थीटा, थीटा क्या था हमारे पास, थीटा देखो अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन इधर चला जाएगा, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन में 4 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर प्लस 1/4, अगेन साइन थीटा इज x, तो x √1 माइनस x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगर ये हम आंसर सेम वैसे भी ला सकते थे अगर हम इसको अलजेब्रिक और इसको हम किस फॉर्म में लेते, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लेते, बट हमें लगता है अगर हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो हम उसको इस तरीके से दूसरा वेरिएबल बनाकर उसको हम ऐसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट आ जाए उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर दो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन 8। अब इसका भी आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो अगेन आई लेट। ठीक है, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, देखो हमने 7th क्वेश्चन में साइन इनवर्स x को हमने वेरिएबल चेंज कर दिया था थीटा में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है √1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, विच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसका फर्दर डिफरेंशिएशन फर्दर इंटीग्रेशन करना इज वेरी टफ।
इसलिए हमने उसका क्या कर दिया था, वेरिएबल चेंज कर दिया था। बट यहाँ अगर हम बात करते हैं tan इनवर्स x से, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 + x², है ना। अगर ये हम रखेंगे तो ऐसे ऐसे तो हमने वो भी पढ़ रखे हैं ना, इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है, इसको 1² बना लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके तो ऐसे फॉर्मूलेज हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, राइट। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यही फॉर्म देंगे, x के लिए हो जाएगा अलजेब्रिक और tan इनवर्स इज इनवर्स, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। तो इसको u.v से ही ओपन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। क्लियर? चलो अब tan इनवर्स एज इट इज x का इंटीग्रेशन इज x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 माइनस, एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, अब ये भी बताया था, 1 अपॉन में 1 + x² इनटू, अब इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन अभी किया, दैट इज x²/2, इसका लेना है कंप्लीट का इंटीग्रेशन। नाउ 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, इसको लिख देंगे इस तरीके से, ये आ जाएगा 1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा x², नीचे आ जाएगा 1 + x²। अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं जैसे नीचे 1 + x² है, अगर ऊपर भी 1 + x² बन जाए, इट विल बी इजी फॉर अस। कैसे बना सकते हैं, 1 प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, एक ही तो बात है, कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो x² ही। अब इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। देखो इस स्टेप को ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म एज इट इज -1/2, इसको मैं सेपरेट कर रही हूँ इसके साथ, 1 + x² अपॉन 1 + x² बाहर dx। अब अगला देखो, माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो आगे चला गया, 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 + x² dx। दोबारा देख लो, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये तो यहाँ चला गया, 1 यहाँ पे, नीचे क्या आ गया, 1 + x², ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है, कैंसिल होके तो क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो क्या हो जाएगा, x²/2 tan इनवर्स x -1/2, और इसका क्या हो जाएगा, x, राइट। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या करें, ये क्या है आपके पास, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 1 अपॉन a² + x², क्या पढ़ा था हमने, ये वाला फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/+c, ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला इसका, है ना, स्टार्टिंग की वीडियोस में। तो ये यहाँ पे हम लगा देंगे, 1/2 तो है ही, इंटू 1/a, a इज 1 का स्क्वायर, दैट इज 1, ठीक है, tan इनवर्स x/a, that is 1, plus constant of integration c. So final answer you can write in the form of x²/2 tan inverse x minus x/2 plus 1/2 tan inverse x plus constant of integration c. This is your answer. ठीक है, तो जब tan इनवर्स के आते हैं तो हम डायरेक्ट ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज इसका इंटीग्रेशन करना इज ईजियर देन रूट वाले का इंटीग्रेशन करना, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए उसका हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यस, अब आप मुझे बताओ, अब हम इसको ये वाली फॉर्म से करें या फिर हम इसका वेरिएबल चेंज करके करें, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था। यस, वेरिएबल चेंज करेंगे। क्यों? आप लोगों को लग रहा है ये लगाना बहुत इजी है ना? नहीं, ध्यान से सुनो। अगेन कॉस इनवर्स का जो इंटीग्रेशन, जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो क्या रहेगा, -1/√1 - x², विच इज अगेन साइन वाली ही तो फॉर्म आ गई, वो फिर भी हमारे लिए क्या रहेगा, फिर से हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, तो इसलिए फिर से हम इसको क्या करेंगे, हम इसका चेंज कर देंगे वेरिएबल। तो याद रखेंगे हम एक चीज कि कॉस और साइन वाले में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम वेरिएबल चेंज कर देते हैं। टैन वाला हमारा साफ सुथरा सा हो सकता है, ठीक है। तो करो, कैसे करेंगे, वही लिखेंगे हम, लेट
x इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे, cos थीटा, ऐसे ही किया था, साइन था तो साइन लेट करेंगे, राइट। तो ये हो गया cos थीटा। फिर अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन थीटा, और थीटा का करेंगे d थीटा बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा d थीटा। ऑल्सो यहाँ से हम थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos इनवर्स x, हमें पता है ना लास्ट में यूज होती है, जैसे हमने 7th क्वेश्चन में किया था, ठीक है। चलो अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करेंगे, कर दो यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा, फिर आता है cos इनवर्स, और फिर x की जगह पे आएगा फिर से cos थीटा, और फिर dx की जगह पे आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लगा देते हैं, साइन थीटा d थीटा, ठीक है। अगेन cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, सिर्फ थीटा, तो थीटा हम आगे लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा एंड देन d थीटा। अब देखो वैसे वैसे ही क्वेश्चन बन गया ना, बिल्कुल सेम। फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ताकि ये और छोटा हो जाए, और ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -1/2 थीटा इंटू, इसकी जगह पे आ जाएगा साइन 2 थीटा d थीटा, ठीक है। अब तो बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे वैसे ही क्वेश्चन है। चलो फटाफट से करते हैं। अब इसके लिए फिर से अब आपका अलजेब्रिक है, और ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। सो अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, सो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे लगाते हैं थीटा साइन 2 थीटा, -1/2 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हो गया u डॉट v, u v माइनस u v एंड d बाय d थीटा, और इसका होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा, ठीक है। लगा दिया हमने u डॉट v, करो अब थीटा एंड साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, ठीक है, माइनस, अब d थीटा 1 आ जाएगा, साइन 2 थीटा का अभी किया हमने, दैट इज माइनस का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 1/2, और बाहर क्या आ जाएगा d थीटा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको लिखेंगे माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस एंड 1/2 भी बाहर, अब करना है cos 2 थीटा का, तो माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा प्लस 1/2 एंड cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन 2 थीटा, एंड 2 थीटा का फिर से करेंगे तो 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर देखो हमने लेट क्या किया हुआ था, x cos थीटा लेट किया हुआ था, तो हम अब इस फॉर्मूले में भी और इस फॉर्मूले में भी cos वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे, जैसे हमने 7th क्वेश्चन में साइन वाले फॉर्मूले लगाए थे ना, ताकि हम सारा आंसर x की फॉर्म में लिख सके। तो अब यहाँ पर हम सारे फॉर्मूलेस cos वाले लगाएंगे, ताकि हम सारा आंसर cos की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। तो इसको तो हम पहले, तो देखो पहले तो क्या होगा, cos 2 थीटा को cos के फॉर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब क्या चाहिए हमें सारा आंसर cos के फॉर्म में चाहिए, तो इस बार हम 2 cos थीटा लिख देंगे, और साइन की जगह पे लिखेंगे 1/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वही वाली आइडेंटिटी है ना, फर्स्ट वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसकी जगह पे हम ये लिख देंगे। तो अब ये चीज हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो कर दो, माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा की जगह होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/4 2 cos थीटा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर और चीज देखो, ये तो इसका आया था, अब बाहर क्या था, इसके बाहर -1/2, तो अब हम क्या करेंगे, -1/2 थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा,
ठीक है, अब यहाँ -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 एंड 1/2 4। अब इसे करेंगे -1/2 से, तो -2 से 2 कैंसिल, 1/4। ठीक है, अब हम फाइनली इसका आंसर लिख देते हैं, इसकी फॉर्म लिख देते हैं। थीटा की जगह पे क्या था, व्हाट वाज थीटा, cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बाय 4 2 cos स्क्वायर, ये sin x, सॉरी x स्क्वायर -1 -1/4 cos x इज x 1 minus x square plus constant of integration c. This is your answer. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि साइन और कॉस वाली टर्म्स को हमने किस तरीके से उसका वेरिएबल चेंज करके करना है। ठीक है, और जैसे ही एंड मोमेंट ये वाला आ जाए तो हम देखो कि हमने एक्स को क्या पुट किया हुआ है। कॉस है तो सारे कॉस के फॉर्मूलेज में लगा दो, साइन है तो सारे साइन के फॉर्मूलेज में लगा दो, ताकि हमारा फाइनल आंसर ना एक्स की ही फॉर्म में आ सके, क्योंकि एक्स से शुरू किया था ना हमने, थीटा तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने लिया है, दैट्स वाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं क्वेश्चन 10, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो अगेन यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, तो साइन वालों को हम कोशिश करते हैं वेरिएबल चेंज करने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेरिएबल चेंज करने से। पुट एक्स इज इक्वल टू, साइन इनवर्स है तो साइन थीटा कर देंगे। ठीक है, सच दैट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, ये इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स होगा। तो चलो ये तो हमने एक्स्ट्रा स्टेप कर ही लिया है। अब यहाँ क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा का क्या होगा डी थीटा बाय डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आएगा साइन थीटा। ठीक है, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और dx की जगह पे क्या आएगा cos थीटा d थीटा। राइट, नाउ साइन इनवर्स साइन कैंसिल, ये क्या हो गया थीटा और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया थीटा का स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास cos थीटा d थीटा। तो अब तो सिंपल सा बन गया है ना, आइलेट। तो ये तो हो गया आपका अलजेब्रिक वन, और ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं यहीं पर ही करना। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ एक बार, क्या था, u डॉट वी डी एक्स इज इक्वल्स टू यू वी डी एक्स माइनस फिर d बाई डी एक्स का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर x नहीं है, ये थीटा की फॉर्म है, तो थीटा की फॉर्म में करेंगे हम यहाँ पे। सो थीटा स्क्वायर cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन इज थीटा स्क्वायर, सेकंड फंक्शन इज cos थीटा d थीटा माइनस फिर क्या आ जाएगा d बाई डी थीटा ऑफ थीटा स्क्वायर, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा का होल इंटीग्रेशन लगा दिया हमने। नाउ थीटा स्क्वायर एज इट इज, cos थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस का साइन थीटा, सॉरी प्लस का साइन थीटा होता है, फिर माइनस डी थीटा का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा 2 माइनस 1 दैट इज 1, 2 थीटा आ गया इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका फिर से हो जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा डी थीटा। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ फिर से आपका एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है ना, फिर से आपका क्या लग गया अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड, तो इसके लिए हम फिर से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ रखेंगे बाहर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस का 2
ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करेंगे अंदर का काम, ठीक है। u डॉट v, u इज थीटा एंड v इज साइन थीटा, यही लगेगा फॉर्मूला, तो लगाओ थीटा एज इट इज इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, हो गया। चलो डन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज माइनस टू एज इट इज थीटा एज इट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इज 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस का कॉस थीटा, और बाहर क्या है डी थीटा। ओके, चलो आगे चलते हैं। माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थीटा साइन माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, क्लियर। आगे चलो, थीटा साइन थीटा माइनस टू माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस टू थीटा कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा। ओके, तो अब ये हमने सारा यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे देखो, अब यहाँ पर क्या है, अगेन कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है हमें सारा आंसर एक्स के फॉर्म में लाना ताकि सारा का सारा साइन में आए, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे, पहले तो हम एज इट इज लिख देते हैं, फिर लिखेंगे 2 थीटा और कॉस की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाकी एज इट इज। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, थीटा स्क्वायर, ठीक है, तो थीटा था क्या आपका, साइन इनवर्स था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, माइनस 2 साइन थीटा इज अगेन एक्स, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आपका साइन इनवर्स में आए तो मेक श्योर आप उसका एक बार चेंज कर लो वेरिएबल, ताकि इजी रह जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन 10। चलिए करते हैं क्वेश्चन 11th। तो क्वेश्चन 11th इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, पहले सिर्फ क्वेश्चन को देखो कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस पोर्शन को, ये तो अलजेब्रिक पोर्शन है, ठीक है, अगर इस पोर्शन को मैं लेती हूँ आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये तो हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो यानी कि जो आपका अलजेब्रिक है, जो सेकंड वाला आता है, उसका इंटीग्रेशन होता है, यानी कि हमें x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, राइट। देखो अकेला इसका इंटीग्रेट करना, जैसे कि मान लो कुछ इस तरीके से आता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, बट अगर ऊपर x है तो ऑब्वियसली देखो ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर x पड़ा ही हुआ है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट इसके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आइलेट वाला ही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो अलजेब्रिक फंक्शन इस तरीके का है कि अगर हम उसको इंटीग्रेट इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया u, ठीक है, नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट है, तो दिस इज u एंड दिस इज v, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ उसको, cos इनवर्स x, दिस इज u एंड दिस इज v, ठीक है। तो अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला u डॉट b का, u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब एक इसको यहीं पर ही स्टॉप कर दो और ये देखो कि हमें किसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है, तो इसको हम पहले अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस
इंटीग्रेट, पहले तो सिर्फ ये इंटीग्रेट करते हैं, और ये तो हमें पता चल रहा है देखने से कि नीचे का अगर हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऊपर उसका हमारा डेरिवेटिव पड़ा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। सो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स की पावर n, एन एक्स की पावर n माइनस 1 दैट इज 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x dx इज इक्वल टू, एक तो माइनस इधर चला जाएगा dt और 2 भी नीचे आ जाएगा, हो गया x dx की जगह पे, तो अब कर दो यहाँ पर x dx की जगह पे हो गया आपका माइनस dt बाई 2, तो बाहर लगा देते हैं और नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी। तो इसको हम लिख सकते हैं t की पावर माइनस 1 बाई 2 dt, है ना, एक तो नीचे है तो माइनस और एक अंडर रूट है तो 1 बाई 2। अब यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला लिख सकता है ना, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, लग गया, तो माइनस 1 बाई 2, ये तो हो गया t की पावर 1 बाई 2, और नीचे भी क्या आ गया 1 बाई 2, तो 1 नीचे 2 ऊपर, 2 से 2 कैंसल, माइनस अंडर रूट टी, तो माइनस अंडर रूट टी क्या था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इस पूरे का इंटीग्रेशन आपके पास यही आ गया। नाउ पुट दिस इंटीग्रेशन इन दिस वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, तो कैसे होगा ये हो जाएगा cos इनवर्स x, इसकी जगह पे आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सीधा सीधा आ रहा है हमारा तो, राइट। एक मिनट, माइनस भी है यहाँ पे, है ना, सो ये माइनस बाहर लगा देते हैं, तो अब यहाँ पुट करते हैं माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन इसका, इनटू इसको सॉल्व करके क्या आया आपके पास माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करना है होल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया माइनस का कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो एक तो माइनस माइनस प्लस और नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम, तो यहाँ तो कैंसिल होके क्या बन गया सिर्फ 1 dx आ गया, राइट। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज x, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का x प्लस सी। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम एनसीईआरटी के अंदर तो यहाँ प्लस है, तो एक चीज ध्यान देना, वहां पर माइनस कॉमन लिया गया है दोनों में से, ठीक है, तो वहां थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग सी है, ब्रैकेट नहीं लगाई हुई है, तो वो इस तरीके से लिया गया है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान से देखो इसमें क्या है, बहुत सिंपल है, देखो ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, देखो यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, ध्यान से, ठीक है, तो इसका आपने इंटीग्रेशन करना है तो यूज करो आईलेट, ठीक है, तो दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो हमारे पास क्या आता है, दोनों बार हमें इंटीग्रेशन करनी होती है सेकेंड फंक्शन की, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला u v dx, इस तरीके से, तो दोनों बार हमें इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन की ही करनी होती है, तो सेकेंड फंक्शन यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स है, तो सीकेंड एक्स स्क्वायर एक्स की तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं इसको करना, ये हो जाएगा u सीकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस dx बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स का होल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x और सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो गया tan x, और यहाँ पर ये आ गया 1 और इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x dx। अब देखो ये तो हो गया x tan x, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, वो भी हमने पढ़ रखा है, वो भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस का log mod x होता है, ये भी हमने बताया था आपको, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिराइव भी करा देती हूँ, तो ये वैसे तो डायरेक्ट आपने पुट करना है बट फिर भी मैं आपको डिराइव करा देती हूँ, tan x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा log mod cos x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर देख लो किस तरीके से हमने किया है tan x का इंटीग्रेशन,
तो tan को क्या कर सकते हैं, sin x बाय cos x। अब नीचे वाले का डायरेक्ट ऊपर डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है, तो पुट cos x इज इक्वल्स टू t, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x dt बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस का dt आ गया। वैल्यू पुट कर देंगे, sin x dx की जगह पे माइनस dt और नीचे हो गया t, तो इसका क्या होता है माइनस का log mod t, तो t पुट क्या किया था cos, तो ये हो गया माइनस का log mod cos x प्लस c। ठीक है, तो ये माइनस भी यहाँ पुट किया, माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। तो इस तरीके से अगर आपको ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो अब करते हैं क्वेश्चन 13th। अब 13th में क्या है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, और ये है क्या, सिर्फ tan इनवर्स x है। तो अब इसके अंदर दूसरा फंक्शन तो है ही नहीं है, तो हम दूसरा फंक्शन क्या लेंगे, सो आइलेट दैट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो है ही, तो इसके साथ हम ऐसे कर सकते हैं, अगर मैं इनको 1 इंटू कर दूं तो एक ही बात है, और जो अगर मैं 1 लिखती हूं तो ये 1 किसके साथ आएगा, किस में आएगा, ये लॉग में तो नहीं आएगा, ट्रिग्नो में नहीं आएगा, एक्सपोनेंशियल नहीं आएगा, तो क्या होता है एल्जेब्रिक होता है। जैसे कि x प्लस 1 की इक्वेशंस जो होती हैं इनको हम लीनियर बोलते हैं, x स्क्वायर 2x प्लस 6 की इक्वेशंस जो होती हैं वो क्वाड्रेटिक होती हैं। जिनमें x नहीं होता है, x की पावर 0 हो चाहे, तो x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो यानी कि कांस्टेंट होती हैं, ये जीरो पॉलिनोमियल्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, वो भी अलजेब्रिक के अंदर आती है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और 1 ये हो गया आपका अलजेब्रिक के अंदर हो गया सेकंड फंक्शन। तो फटाफट से लिख देते हैं फॉर्मूला, u डॉट v, u इंटीग्रेशन v डिफरेंशिएशन ऑफ u होल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप। So this is u, so tan inverse as it is, integration of 1, फिर differentiation of tan inverse x, integration of 1 का whole integration। ठीक है, so this is tan inverse x and 1 का integration is x। ठीक है, and what is the differentiation of tan inverse x? This is 1 upon में 1 plus x square, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, into यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x is x। अब इसका क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहाँ से ये तो नॉर्मल सॉर्टेड है, दिस इज x tan इनवर्स x माइनस, अब यहाँ पर क्या है, ऊपर x है, नीचे क्या है 1 plus x स्क्वायर है। अब इसको यहाँ से आपके पास एक अलग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, या तो इसको अलग से सॉल्व कर लिया करो, या इसको आप लेट कर लिया करो आई। ठीक है, तो आई या फिर कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, और ये दे दी हमने फर्स्ट इक्वेशन कि जब हम आई को सॉल्व कर लेंगे वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो लेकर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अलग से, दिस वन। अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम नीचे वाले को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा है, 1 का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x, 2 को हम एडजस्ट कर लेंगे, x तो आ ही रहा है। ठीक है, तो हम करेंगे पुट 1 plus x square equals to some constant t, let's differentiate with respect to x, this is 0, this is 2x, this is dt by dx। ठीक है, differentiating t with respect to x, now cross multiply x dx dt और 2 नीचे चला जाएगा। now put these value here, x dx की जगह पे क्या हो जाएगा dt by 2, तो by 2 1 by 2 बाहर आ जाएगा, 1 plus x स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा t। अब इसका क्या होता है, 1 by t का क्या होता है log mod t। ठीक है, और t आपने यहाँ पर पुट क्या किया है, t आपने यहाँ पर पुट किया है 1 plus x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये था आपका i, इसकी वैल्यू निकाल रहे थे आप। ठीक है, तो ये i की फाइनल वैल्यू निकल आई है। अब यहाँ चाहे आप पुट कर सकते हो।
ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस आई की वैल्यू आई है 1/2 log mod 1 प्लस x का और पूरे का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. नाउ दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये वाली टर्म को हम दोबारा देखते हैं कि किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है. अलग से क्वेश्चन बन रहा है तो उसको एक अलग से चाहे नाम दे दो ताकि हमारे लिए इजी हो जाए लिखना. तो अलग से सॉल्व करके फिर पुट इन 1 एंड देन राइट द आंसर. तो ये था क्वेश्चन नंबर 13. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. So next question number 14th, this is integration, this is dx. Now again apply ILATE. So this is logarithmic function and this is algebraic function. तो log ऊपर आ रहा है तो ये होगा आपका first function, algebraic ये होगा आपका second function. ठीक है, शुरू करते हैं. तो this is u integration of v माइनस अगेन u इंटीग्रेशन ऑफ v. यहाँ डिफरेंशिएशन लिखते हैं और इसका कंप्लीट का क्या होता है, इंटीग्रेशन. राइट, चलो, और सॉरी यहाँ x log x का स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट करेंगे. ओके, चलो ये हो गया log x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, यानी कि x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है तो ये x की पावर n, तो n प्लस 1 यानी कि 2/2 हो जाएगा. माइनस, नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x का होल स्क्वायर. देखो d/dx ऑफ x का स्क्वायर क्या होता है, x की पावर n x की पावर n माइनस 1. और अगर यहाँ पर x नहीं है, सम फंक्शन इन x, तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से हम करते हैं यहाँ पर. राइट, तो यहाँ क्या होगा, बाहर तो ये लगा ही हुआ है, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. x की पावर n x की पावर n माइनस 1. ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x फिर से होगा बिकॉज इट इज नॉट x, इट इज अ फंक्शन इन x, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x इज अगेन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, और इसका क्या करना है, कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है. ओके, तो ये ध्यान से देखेंगे, ये वाली टर्म बच्चे क्या कर जाते हैं, सिर्फ कई बच्चे गलती में क्या करते हैं, 1 ये log x का स्क्वायर है ना, तो चलो log x का तो डिफरेंशिएशन याद आ जाता है 1/x, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, वो गलत है. ठीक है, ये तो उसको हम पहले ऐसे सॉल्व करते हैं, x की पावर n x की पावर n माइनस 1, उसके बाद जो फंक्शन है उसका फिर से डिफरेंशिएशन होता है. ओके, तो इसको लिखते हैं x²/2 log x होल स्क्वायर माइनस, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ क्या बचा, log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 अपॉन में x, और यहाँ क्या है, x स्क्वायर भी है, तो एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल हो गया. ठीक है, ये आएगा आपका log x होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, फिर से x, एक x बच गया ना, यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया था, एक x बच गया था, इनटू log x, और ये हो गया dx. अब देखो ये फिर से क्वेश्चन बन चुका है आपका, है ना, फिर से log आ रहा है, फिर से अलजेब्रिक आ रहा है और उसकी इंटीग्रेशन है. सो इसको आप लेट कर लो i. ठीक है, तो लेट इट बी x²/2 log x होल स्क्वायर माइनस i. ठीक है, अब इस हम i को सॉल्व करेंगे और लास्ट आंसर हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, चलो i सॉल्व करते हैं. अब what is I here, x into log x. so log पहले आ रहा है, अलजेब्रिक फिर से सेकंड आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन. फिर से u डॉट v लगेगा यहाँ पर. ठीक है, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस, फिर से हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन. तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी हाँ मैंने v लिख दिया, दिस इज x. ठीक है, यहाँ भी x है. चलो ये हो गया log x, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² by 2. ठीक है,
एक x से एक x कैंसिल, 1/2 बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे x²/2 log x माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया x²/2 log x माइनस 1/2 x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x²/2 log x माइनस 1/4 x²। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास i की वैल्यू। ठीक है, अब ये i की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो फाइनल आंसर विल बी x²/2 log x का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है तो i की जो वैल्यू आई है इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो माइनस x²/2 log x एंड माइनस माइनस प्लस 1/4 x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसके अंदर, फिर से दोबारा u.v दोबारा लगा है यहाँ पर, वो फाइंड करने के बाद यही वैल्यू हमने पुट कर दी। ओके, तो ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन 15। सो क्वेश्चन 15 इज अगेन, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो दिस इज लॉग, दिस इज अलजेब्रिक। तो अगेन अकॉर्डिंग टू आइलेट, तो लॉग होगा आपका फर्स्ट फंक्शन, अलजेब्रिक होगा आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक है, शुरू करें, करो। सो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन। आई होप अब तक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो गया होगा, राइट। सो log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो x की पावर n+1, यहाँ पर 2 है ना, तो 2+1 अपॉन 2+1 3, एंड प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज x। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x², फिर से होगा x की पावर n अपॉन n प्लस इसका क्या हो गया x। ठीक है, एंड दिस इज बाहर क्या है आपका dx है। अब दोनों में x आ रहा है, x बाहर कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो यहाँ तो हो जाएगा, इसको हम आगे लिख लेते हैं x³ अपॉन में 3 + x log x माइनस, यहाँ से x बाहर कॉमन ले लेते हैं, एक नीचे तो x है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ अगर हमने x दोनों में से कॉमन लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, x² बचेगा। ठीक है, नीचे है आपके पास 3 है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, और ये हो गया आपका dx हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब यहाँ पर एक एलसीएम भी ले सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम लेकर 1/3 को आप बाहर ले सकते हो, तो एक वही काम करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस प्लस का 3, और ये हो गया dx। ठीक है, नाउ 1/3 टेक 1/3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 3, यहाँ आएगा dx। ठीक है, नाउ अब इसको बहुत इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कर दो, कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी x³ अपॉन 3 + x log x minus 1/3। now what is the integration of x², x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 3 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 3x, राइट। ठीक है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ फर्स्ट टर्म एज इट इज इनटू log x, अब हम 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x³ 3 × 9 माइनस, अब 3x अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इसमें तो u.v दोबारा लगा ही नहीं, बस हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। पहले x कॉमन ले लिया,
फिर 3 एलसीएम ले लिया, फिर 1/3 बाहर और इसका नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो, देखने से ही यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये तो हो गई आपकी क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, राइट। याद करिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई e की पावर x है, यहाँ कोई फंक्शन पड़ा है, प्लस यहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, और इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है e की पावर x f ऑफ x। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, 7.6 की ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, और आई गेस मैंने वहां पे एग्जाम्पल भी यही लिया था। तो अब यहाँ देखो, e की पावर x ये फंक्शन पड़ा है, एंड साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट cos x होता है, तो उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन भी पड़ा हुआ है, इसी का ही आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, e की पावर x f ऑफ x। नाउ व्हाट इज f ऑफ x, फंक्शन इज sin x, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो e की पावर x sin x प्लस cos x, इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो e की पावर x sin x, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज योर आंसर। दैट्स इट। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ लग रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है फ्लो में इसके ऊपर वो लगा देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आएगा तो उससे भी यही आएगा, बट वो बहुत लेंथी होके आता है, सॉल्व कर करके 2-3 पेज भरोगे फिर आएगा, तो वहां पे आप डायरेक्ट ये लगा दो। यस, ये आप क्लू रख सकते हो दिमाग में कि अगर ये छोटे नंबर में आ रहा है तो ऑब्वियसली ना यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगना है, कम मार्क्स में आया तो यहाँ डेफिनेटली कोई फॉर्मूला लगना है, 5-6 नंबर में आ रहा है तो आपको लगेगा कि हाँ भाई 2-3 पेजेस का जाएगा, अगर 1-2 नंबर में आ रहा है तो याद रखो कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगना है, यहाँ पे u.v नहीं लग सकता, क्योंकि 1 या 2 नंबर में वो 3-3 पेजेस का तो आपको क्वेश्चन नहीं देंगे ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रह जाएगा ये फॉर्मूला। ओके, तो ये था क्वेश्चन 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, तो जब कभी भी एक्सपोनेंशियल है ना, पहले तो ध्यान से ना वैसे ही सोच के देखो कि वैसा ही बनता है जो फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा 16 के अंदर, क्या ऐसा कुछ बन सकता है इसका, देखा करो, ठीक है। उसके बाद लगाया करो कि हाईलाइट हमने तब लगाना है, पहले ये सोचा करो कि ऐसे हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया था, ठीक है, ध्यान से देखना इसको हम किस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे। देखो e की पावर x को पहले इधर रख लेते हैं, ये हो गया x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि यहाँ कुछ फंक्शन हो, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम सोच रहे हैं कि अगर लग सकता है तो हम लगा देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये हम सोच रहे हैं यहाँ पर अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि हमें इस फंक्शन को ऐसे ब्रेक करना है सच दैट वो ये फॉर्म ले ले, तो हमें यहाँ पर अपनी थोड़ी सी अलजेब्रिक जो जितनी भी स्किल्स हैं वो यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो, पहले तो मैं क्या कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर अगर 1 प्लस एक्स है तो एक बार यहाँ पे सेम ऐसे ही बन जाए, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब मैं अपने अकॉर्डिंग तो 1 नहीं कर सकती, अगर मैंने 1 ऐड किया तो 1 में सब्ट्रैक्ट भी करूंगी, ठीक है। सो मैंने 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया, ठीक। अब मैं इसको सेपरेट कर लेती हूँ, e की पावर x, इस पोर्शन को अलग कर देती हूँ, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर है dx, ठीक है। अब देखो ये सेम टर्म कैंसिल हो रही है, तो इसको कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे को अगर ये करना होता है डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स होता है, क्या होता है वो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, तो ये क्या होता है x की पावर n एंड x की पावर n -1, ये होता है ना फॉर्मूला इसका, तो क्या होगा माइनस x की पावर -2 दैट इज -1 अपॉन में x स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर देखो 1 अपॉन में x पूरा का पूरा यही, -1 अपॉन में इस पूरे x का स्क्वायर,
तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आपका बनेगा। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स कर लो, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यही तो बन रहा आपका पूरा का पूरा, राइट। तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट, दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स और ये हो गया dx। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम यहाँ तो प्लस है यहाँ माइनस है, बट देखो इसका डिफरेंशिएशन में ही माइनस आ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस प्लस यहाँ करके माइनस यहाँ करके, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इज इक्वल टू, अब फाइनल आंसर लिखो e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी जितनी अलजेब्रिक स्किल्स थी वो यहाँ पर लगाई, उसको हमने प्लस माइनस बनाया, फिर यहाँ का जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पड़ा था, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन 18। तो अब करते हैं क्वेश्चन 18। अब इसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ex और यहाँ है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी। तो जब भी कभी ex होता है तो हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा कुछ यही फॉर्मूला बन जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, ex एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो वी ट्राई कि हमारा कुछ ये फॉर्म बन जाए। तो यहाँ ex तो है, यानी कि नाउ वी वांट दिस फंक्शन टू बी इन दिस फॉर्म, है ना, कि कोई एक ऐसा यहाँ फंक्शन बन जाए प्लस उसका डेरिवेटिव यहाँ बनाओ। तो अब यहाँ पर हम जैसे लास्ट क्वेश्चन में सारी हमने अलजेब्रिक स्किल डाल दी थी, अब यहाँ हम अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास पते हैं वो हम लगा के अभी कुछ ये बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो साइन और कॉस को एक साथ लाने के लिए हम पहले साइन 2x का फॉर्मूला देखो क्या होता है, क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ पर 2x नहीं है x है, तो यानी कि एंगल का हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ भी एंगल का हाफ करना पड़ेगा और यहाँ भी एंगल का हाफ करना पड़ेगा। ऐसे ही cos 2x यानी कि अब यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ऐसे ही cos 2x का फॉर्मूला हमें पता होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन में दैट इज 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, और एक होता है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो यहाँ तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो दिक्कत आएगी। अगर ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे को लग रहा है सुटेबल रहेगा। नाउ 2x है, यहाँ x है, तो हम क्या कर देंगे, एंगल का हाफ कर देंगे, तो यहाँ भी एंगल का हाफ हो जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहते हैं। तो अब ये जो दो फॉर्मूलाज हमें मिले हैं, ये दो फॉर्मूलाज हम यहाँ पुट करने वाले हैं, तो कर देते हैं। ये होगा e की पावर x 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइड में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और बाहर है dx। अब प्लस 1 माइनस 1 खत्म, सिर्फ ये बचा, इसको आप इधर भी ले जाओ इधर भी ले जाओ, यानी कि सेपरेट सेपरेट कर दो। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, फिर बीच में प्लस है, यहाँ ऊपर क्या है साइन 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और बाहर है dx, ठीक है। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ है ex, यहाँ आ गया 1 बाई 2 और कॉस स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब यहाँ एक साइन बच गया एक कॉस, तो साइन बाय कॉस इज tan, ठीक है। तो ये हो गया tan और x बाई 2, ये हो गया dx। अब इसको ध्यान से देखो, हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर x होती है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x बाई 2 क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो क्या होगा 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, राइट। तो देखो अब यहाँ पर डायरेक्ट ये हो गया फंक्शन और ये हो गया इसका डेरिवेटिव, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ e की पावर x, यहाँ हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके लिख दो क्या दिक्कत है, ये हो गया x बाई 2 फंक्शन
और ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज फंक्शन, दिस इज डेरिवेटिव, और आंसर क्या आएगा e की पावर x, और इसका डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव, सॉरी इसका फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल्स लगाकर अपने यहाँ पर फॉर्मूलाज बनाए हैं, और ये फॉर्म हम लेकर आए सच दैट हमारा e की पावर x के साथ ये फॉर्मूला लग जाए और इजी वे में आपका सॉल्व हो जाए। तो ये था क्वेश्चन 18। चलिए करते हैं क्वेश्चन 19। सो क्वेश्चन 19, अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब देखो ये तो बिल्कुल ही सिंपल हुआ, कैसे, e की पावर x है, यहाँ पर फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा, बिल्कुल वही है। देखो दिस इज फंक्शन एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो आंसर क्या आएगा e की पावर x f ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ देख भी सकते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x, जिसको लिख सकते हैं d अपॉन में d की पावर x माइनस 1, तो x की पावर n एंड x की पावर n माइनस 1, तो हो गया माइनस x की पावर माइनस 2, दैट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनली, तो आंसर आएगा e की पावर x एंड व्हाट इज द फंक्शन, दैट इज 1 बाय x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, देखने से तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन हमें पता होता है कि जहां e की पावर x है वी ट्राई कि ये फॉर्म बन जाए। ओके, तो ये था क्वेश्चन 19। चलिए करते हैं क्वेश्चन 20th। तो अब करते हैं क्वेश्चन 20th, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अगेन देखो यहाँ पर e की पावर x है, तो पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं e की पावर x एज इट इज, यहाँ आ गया x माइनस 3 और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब, and now this is dx। अब e की पावर x है, we will try to make this formula। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर x f of x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ लेट्स डू इट। अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 है नीचे और ऊपर क्या है x माइनस 3, तो मैं पहले कुछ इस तरीके की फॉर्म बनाती हूँ जैसे डिनोमिनेटर में पड़ी है। तो x माइनस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो x माइनस 1 इसको अलग कर देते हैं इतने पोर्शन को, क्योंकि नीचे भी x माइनस 1 है। ओके, फिर बीच में आ गया माइनस माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो हमने ये वाली फॉर्म बना ली है। अब देखो इसको हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा, क्यूब था, एक चीज कैंसिल होगी तो 1 अपॉन में x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, और ये हो गया dx। अब देखो क्या ये यही फॉर्म बन रही है। अगर आपकी डिफरेंशिएशन थोड़ी सी वीक है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखा देती हूँ। डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 का माइनस 2, है ना। अब x की पावर n एन x की पावर n माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 और इसका हो गया 0, तो लिखने की नीड ही नहीं है। तो ये हो गया माइनस का 2, ये हो गया x माइनस 1 की पावर माइनस 3। अब माइनस 3 का मतलब नीचे आएगा, ये हो गया इस तरीके, बिल्कुल वही है। ठीक है, तो रफ में इसको करके देख लिया करो। अब ये बिल्कुल फंक्शन बन चुका है, ये इसका डेरिवेटिव बन चुका है, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो e की पावर x एंड दिस इज द फंक्शन दैट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 20th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 21st। सो नाउ क्वेश्चन 21st इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान से करेंगे। अब इसको अपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यहाँ पे आइलेट लगने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो अब यहाँ पर e की पावर 2x है, तो वो वाला e की पावर s f ऑफ x और f डैश x वाला तो नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ है भी e की फंक्शन, इसको आप x और उसी का डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि यहाँ आइलेट लगेगा। सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका हो जाएगा फर्स्ट क्योंकि ये ऊपर है, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा आपका सेकेंड फंक्शन क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगाते हैं u डॉट v, तो लिखो फटाफट से क्या होता है फंक्शन, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u एंड इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन।
ठीक है, तो करो सॉल्व। दिस इज साइन एक्स एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ 2x है तो 2x का दोबारा से करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई बाय 2 आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है। ओके, माइनस, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, तो ई की पावर 2x, 2x का फिर से करेंगे तो 1/2 और बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ 1/2 कॉमन, 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ई की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x और ये हो गया dx। अब देखो यहाँ से फिर से आपका एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया है ना, फिर से ये हो गया आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये होगा आपका, मैं -1/2 यहीं छोड़ रही हूँ एक बार के लिए, ये होगा cos x इंटू ई की पावर 2x और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, चलो फिर से लगाएंगे हम, बट यहाँ पर एक चीज ध्यान से सोचो, अभी मैं लगा नहीं रही हूँ बट अभी सिर्फ सोचो एक बार के लिए, ये फिर से आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये बन जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड फिर से u डॉट v लगाती हूँ, यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ आपको, u v dx है ना, अगर मैं इसके अंदर दोबारा से फॉर्मूला लगाती हूँ तो देखो ये फर्स्ट फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन का यहाँ सेकंड में डेरिवेटिव फिर से आएगा, सेकंड में डेरिवेटिव आएगा तो फिर से साइन आ जाएगा और इसका फिर से करेंगे तो वो 2x आ जाएगा, ये तो ऐसे चलता ही रहेगा, फिर से साइन का करेंगे फिर से कॉस आ जाएगा, फिर से कॉस का करेंगे फिर से साइन आ जाएगा, ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं एंड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं कैपिटल I। ठीक है, ये आपने मान लिया I, तो ये हो गया आपका I एंड I। तो ये जो आपका क्वेश्चन आया है इसको हम I लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट दिस क्वेश्चन बी I। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना, अब जहां पर ये आएगा हम वहां पर I पुट कर देंगे, कहीं तो एंड होगा ना उसका, राइट। अब शुरू करो। सो दिस इज U, दिस इज U integration of v minus differentiation of u integration of v का whole integration। ठीक है, so this is cos x and इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x और 2x का फिर से करेंगे तो 1/2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, दिस इज माइनस sin x। ठीक है, और इसका e की पावर 2x बाय 2 और इसका फिर से क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका cos x e की पावर 2x बाय 2 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 1/2 बाहर ले आते हैं और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन sin x e की पावर 2x dx। अब देखो यही क्वेश्चन आ गया आपका फिर से, ये पोर्शन इज अगेन द क्वेश्चन और इसको हमने क्या लेट किया था, I लेट किया था, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे I। सो फाइनली यू कैन राइट cos x e की पावर 2x बाय 2 प्लस 1/2 और इसकी जगह पे हम कर देंगे I। ठीक है, अब देखो यहां हमने छोड़ा था, यहाँ इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया आपको ये, अब इसके बाहर क्या है, -1/2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर ये पुट करेंगे, तो करो e की पावर 2x बाय 2 sin x माइनस 1/2 और यहाँ अंदर आएगा ये, दैट इज cos x इंटू की पावर दिस प्लस 1/2 I आ गया। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो -1/2 को, यहाँ है e की पावर 2x बाय 2 sin x माइनस e की पावर 2x cos x एंड 2 2 जा 4, फिर से बाहर माइनस 1/2 2 जा 4 और यहाँ आ गया आपका I। ठीक है, नाउ
अब क्या होगा, अब यहाँ -1/4 i को यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी i है तो ये माइनस हो जाएगा, +1/4 i इज इक्वल टू जो यहाँ पर चलता आ रहा है वो एज इट इज। ठीक है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे करते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम ले लेंगे। 4 दिस इज 4i plus i equals to e की पावर 2x by 2 sin x minus e की पावर 2x by 4 and this is cos x। ओके, ये हो गया आपका 5i by 4 और यहाँ ले लेते हैं एलसीएम 4 ले लेते हैं। 2 2 जा यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2x into 2 sin x minus e की पावर 2x cos x। ठीक है, नाउ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा i इक्वल्स टू, अब 5 इधर भी डिवाइड में जाएगा, 5 इधर भी, तो यहां से e की पावर 2x कॉमन ले लो, 5 डिवाइड में आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2 sin x minus cos x and plus constant of integration c। now this is your final answer। दोबारा देख लो एक बार, यहां तक तो आपको समझ आ ही गया होगा जब हमने i पुट करा, तो ये i है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, फिर हम ले लेंगे इसका एलसीएम और राइट हैंड साइड एज इट इज। 5i by 4 यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, नाउ 4 से 4 कैंसिल कर दिया। अब हमने यहाँ से e की पावर 2x, e की पावर 2x कॉमन, 5 मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड और अंदर क्या बचा 2 sin x minus cos x plus constant of integration c। दिस इज योर क्वेश्चन 21। दिस इज इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन 22। तो अब करते हैं क्वेश्चन 22। इसको आपने डिफरेंशिएट करना एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो सबसे पहले आपको करना है साइन इनवर्स, और यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म दे रखी है, दैट इज 2x अपॉन में 1 + x²। तो देखो यहाँ x होता 2x होता तो हम मैनेज कर लेते, साइन इनवर्स x का कुछ ना कुछ हमने इंटीग्रेट कर लेते, बट द प्रॉब्लम इज ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, कैसे करेंगे? कुछ देखा देखा लग रहा है 2x अपॉन 1 + x²। यस, हमने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan² x, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। बट प्रॉब्लम इज यहाँ x है और होता क्या है tan x होता है, तो हम यहाँ पर tan x नहीं पुट कर सकते, कोई और वेरिएबल ले सकते हैं ना, वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं, तो वही हम करेंगे। अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज करने वाला काम करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा कर देंगे हम, सच दैट थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x, जो हमारे लास्ट में यूज होता है, राइट। ऑल्सो अब यहाँ पे अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, क्योंकि यहाँ dx भी है, सारा का सारा वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम, तो x को अगर हम थीटा में ला रहे हैं तो dx को भी तो हमें थीटा में लाना है, तो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 tan थीटा का क्या होता है sec² थीटा होता है डिफरेंशिएशन, और थीटा का फिर से करेंगे तो d थीटा बाय dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी sec² थीटा d थीटा। तो एक तो ये वैल्यू पुट कर दो और एक ये वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर करो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और dx की जगह पे क्या आएगा sec² थीटा d थीटा। नाउ वी नो दैट ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, और यहाँ हमने थीटा लगाया है तो हर जगह क्या हो जाएगा थीटा थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अब साइन इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, और बाहर क्या है sec² थीटा d थीटा। अब साइन इनवर्स साइन खत्म, क्या बचा सिर्फ 2 थीटा, सो 2 थीटा इंटू sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ देखो ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म होगी, ये होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक, पुट आई लेट कॉन्सेप्ट हेयर, तो ये होगी एल्जेब्रिक, ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। लगाएं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, राइट। ओके, दिस इज 2 थीटा एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec² थीटा, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। देखो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², sec² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है tan थीटा, राइट।
माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिर्फ 2, है ना, और ये हो जाएगा सेकेंड का क्या हो जाएगा, tan थीटा, और बाहर आ गया d थीटा। ठीक है, अब ये हो गया 2 थीटा tan थीटा, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। वैसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्या होता है इंटीग्रेशन tan थीटा का, दिस इज माइनस लॉग मॉड cos x। ठीक है, मैं यहाँ पुट करती हूँ और फिर बताती हूँ कि कैसे आता है। तो ये होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि tan का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस लॉग मॉड cos थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 लॉग मॉड cos थीटा, ये होता है। बट कैसे होता है उसे हम सॉल्व करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कैसे होता है ये चीज, ये आती है आपके पास, दिस इज tan थीटा। ये आपको करके दिखाना नहीं है, बस मैं आपको नॉर्मली दिखा रही हूँ कि कैसे होता है। ऊपर आ जाता है साइन, नीचे आ जाता है cos। ठीक है, नाउ पुट cos थीटा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, तो t इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा dt बाय d थीटा। सो दिस इज साइन थीटा d थीटा इक्वल्स टू माइनस का dt। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो माइनस बाहर dt, यहाँ नीचे आएगा t, तो दिस इज लॉग मोड t, और t क्या पुट किया था आपने, cos, तो दिस इज लॉग, ये इस तरीके से निकल के आता है। ये आपने करके नहीं दिखाना, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और ये शायद मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी एक्सप्लेन किया था। तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया है माइनस का लॉग मोड cos थीटा, एक तो 2 था ही, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस लॉग मोड cos थीटा आ गया। ये आ चुका है अब आपके पास। तो अब देखो ये तो हमारा आ चुका है, अब हमने इसको किस फॉर्म में लाना है, x की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो ये हो गया 2 कांस्टेंट, फाइन। थीटा, थीटा की जगह पे आएगा tan इनवर्स x, चलो वो भी सॉर्टेड हो गया। tan थीटा की जगह पे आएगा x, तो फर्स्ट टर्म तो x की फॉर्म में आ रही है। नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज 2 log cos थीटा, और थीटा क्या है, tan इनवर्स x है। तो हम अब cos थीटा को कैसे इस फॉर्म में लेकर आए, x की फॉर्म में कैसे लेकर आए। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब हम cos थीटा को हम कैसे लेके आएंगे x की फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर tan थीटा आपको दे रखा है x। ठीक है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाती हूँ, दिस इज थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो x हो गया, बेस क्या हो गया 1, मुझे क्या चाहिए cos, cos क्या होता है, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के लिए क्या होगा, पीजीटी लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो जाएगा बेस हो गया आपका 1, और हाइपोटेनियस कितनी होगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगी। तो हम cos थीटा को हम ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, यस लिख सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर ये पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा tan थीटा प्लस 2 log mod cos थीटा प्लस c। अब देखो कैसे करेंगे हम, 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, एंड tan थीटा की जगह क्या आएगा, इंटू x, प्लस 2 log mod cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में जिस तरीके का आपको आंसर दे रखा है हम वैसे फॉर्म बनाएंगे हम। ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस 2 log, अब इसको देखो हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, है ना, y माइनस 1/2, एक तो अंडर रूट है 1/2, और नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ देखो कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, log m की पावर n, तो n log m, यानी कि m तो ये हो गया और n हो गया -1/2। नाउ -1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या आएगा फाइनल आंसर आपका, +2 ऑलरेडी था, यहाँ आएगा -1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, बीच में माइनस आएगा, तो ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पर भी ठीक था, लेकिन एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लगाकर ये फॉर्म दे रखी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 22। चलिए करते हैं क्वेश्चन 23। तो अब करते हैं क्वेश्चन 23। दिस इज इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगा देती हूँ ना आइलेट वाला, ये अलजेब्रिक आएगा, ये एक्सपोनेंशियल, तो बहुत डिफिकल्ट सा हो रहा है। बट यहाँ अगर मैं सिर्फ देखूं, देखने से ही मुझे पता चल रहा है कि अगर एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 3x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर सकती हूँ। कैसे? देखो, पुट x क्यूब इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट करो 3x स्क्वायर dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एंड ये हो जाएगा x स्क्वायर dx की जगह हो जाएगा dt बाई 3। अब ये चीज अगर मैं यहाँ पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? e की पावर x क्यूब को पुट किया तो ये हो गया t, और x स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा? dt बाई 3, तो 1/3 तो बाहर आ गया, तो 1/3, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर t ही होता है, और e की पावर t आपने क्या पुट किया था? x क्यूब पुट किया था, तो ये हो गया x क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज योर आंसर, राइट। अब ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन 24। तो अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन 24। अब देखो यहाँ पे क्या है, e की पावर x सीकेंट x और ये चीज है, या जब भी कहीं e की पावर x होती है तो हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये लग जाए कहीं ना कहीं से, f ऑफ x प्लस f डैश x। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आता है आपके पास? e की पावर x f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ देखो, अगर मैं सीकेंट x को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा सीकेंट x प्लस सीकेंट x tan x। नाउ कैन यू सी कि ये तो हो गया फंक्शन, और फंक्शन का सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव सीकेंट x tan x। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो e की पावर x f ऑफ x, दैट इज सीकेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.6। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।